हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रीवियस लेक्चर तक मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2 फिनिश करा दिया है। आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो देखो, आपको बहुत ही अच्छे से वो ग्राफ समझ में आएगा और एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल भी मतलब रॉन्ग नहीं करोगे। अगर एक बार वो वीडियो आप देख लेते हो तो आप एग्जाम में मैं गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। सो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि जब आप ऐसे वर्टिकल बार्स के अंदर कुछ नंबर्स को लिखते हो, नंबर मतलब स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर लिखना है। जो भी नंबर आप लिखोगे, ऐसे सपोज आपने लिखा 1, यहाँ पे 2, -2, यहाँ 4। तो जब आप ऐसे स्क्वायर अरेंजमेंट में वर्टिकल बार्स के बीच में कुछ नंबर्स को लिखते हो तो इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। इसमें देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर वर्टिकल बार्स में 4 नंबर लिखे हुए हैं ABCD। ये जो नंबर है ये स्क्वायर अरेंजमेंट की तरह है, इसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। ए बी और सी डी मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आप देखोगे ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये ए बी और ये सी डी हॉरिजॉन्टली, इसको हम बोलते हैं रोज। ये रो 1 है, ये रो 2 है। जब आप और आगे जाओगे 11th में तब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रो 1 और ये है रो 2। सिमिलरली वर्टिकली आप इसको देखोगे तो वर्टिकल में ये जो ए सी है ये है कॉलम 1 और ये जो बी डी है ये है कॉलम 2। तो इस डिटर्मिनेंट में 2 रो है और 2 कॉलम्स है, इसलिए इसका डिग्री जो है डिटर्मिनेंट है इस डिग्री की 2। अगर इसी तरीके से हमने कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट लिख दिया जहाँ पे 3 रोज होंगे 3 कॉलम्स होंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, 3 हो जाएगी। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? तो ए डी माइनस बी सी जो होता है वो होता है वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। देखो a मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये क्या होगा, ये होगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो a मल्टीप्लाई बाय डी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। a को d से मल्टीप्लाई करना है, b को c से मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे जो आंसर मिलेगा वो होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट को जनरली हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ABCDEF कुछ भी कैपिटल लेटर आप यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज कहाँ पे करने वाले हैं हम इस चैप्टर में? तो डिटर्मिनेंट का यूज हम करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। डिटर्मिनेंट को किसने डिस्कवर किया था? तो वो थे गैब्लियर, क्रैमर। ये जो मैथमेटिशियन है इन्होंने डिटर्मिनेंट का यूज करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम यही सीखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि गैब्रियल क्रैमर जो थे उन्होंने ये मेथड डिस्कवर्ड किया था डिटर्मिनेंट को यूज करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है क्रैमर्स मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे और हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आप 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल्स को भी इस डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, जो आप 11th में सीखोगे। ठीक है, देखो राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सबसे पहले आपको जो गिवन इक्वेशन होगा, मतलब जो क्वेश्चंस में इक्वेशन दिए होंगे उनको आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में आपको लिखना है। हो सकता है कि वेरिएबल x वेरिएबल y के जो टर्म्स होंगे वो यहाँ वहाँ हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, एक राइट हैंड साइड हो, इसलिए आपको इस फॉर्म में सबसे पहले अरेंज करना है गिवन इक्वेशन को। इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, d की, इट मीन्स डिटर्मिनेंट की, dx की और dy की। इन तीनों की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी dx अपॉन डी। वेरिएबल y की वैल्यू होगी dy अपॉन डी। और इस तरीके से आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्टेप्स क्या है, हम कैसे क्रैमर रूल्स का यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। नाउ आप सबको स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट 1.3 दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। हमें ये ब्लैंक स्पेसेस को करेक्ट नंबर से फिलअप करना है। तो सबसे पहला आपको ये जो दिख रहा है वर्टिकल बार्स के बीच में जो नंबर लिखा है, ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है। इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कोई भी लेटर यूज़ नहीं किया है, सो जाने दो। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, तो यहाँ पे आएगा नंबर 5। देन इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे देखो माइनस का साइन दिया हुआ है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 15, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 8। अब 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर ये नंबर्स आएंगे इन बॉक्सेस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। पहला क्वेश्चन है -1 2 7 और यहाँ पे 4 आएगा। इज इक्वल का साइन आपको लगाना है। इसके बाद आप क्या करोगे, a मल्टीप्लाई बाय d होता है, आपको पता है, माइनस b इंटू सी होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करने वाले। तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, माइनस का साइन आएगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। अगेन इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा -4, माइनस का साइन एज इट इज। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 होता है 14। अब माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो सबसे पहले आपको 4 और 14 को ऐड करना है। तो 4 + 14 बिकम 18 हो जाएगा। एंड इसके बाद बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर है 14, बिगर नंबर के पास है माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा -18। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, फर्स्ट वाले आंसर की वैल्यू, सॉरी फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -18। ठीक, नाउ सी सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट यहाँ मैंने लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगाना है, देन 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो 7 को आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसमें आपको ब्रैकेट यहाँ पे लगाना होगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0, माइनस देन 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 3 मल्टीप्लाई बाय -7 बिकम -21 इज इक्वल टू, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, एंड 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 में से, सॉरी 0 + 21 हो जाएगा। एक्चुअली इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर होगा +21। अब 0 + 21 बिकम 21, तो इसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 21। थर्ड वाला यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है देखते हैं। देखो 7/3 5/3 है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7/3, यहाँ पर है 5/3, इसके बाद क्या है 3/2 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 1/2। अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई होगा 7/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, माइनस का साइन, 5/3 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से। नाउ आप लोगों को पता है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 6, माइनस फिर अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 6। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा, इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। अब दोनों ही देखो, या फ्रैक्शन बोल दो इसको, फ्रैक्शन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ही फ्रैक्शन का यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, तो आपको एक बार यहाँ 6 लिखना है। एंड न्यूमरेटर में देखो 7 - 15 दिया है, तो आप 7 - 15 ऐसे लिख दोगे। इसके बाद बच्चों माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, बट 7 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बिगर नंबर क्या है, यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे 7 क्या है, पॉजिटिव है, 15 क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है,
15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 8, बिगर नंबर 15 है, 15 के पास माइनस साइन है तो -8/6। अब इसको आप कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो फाइनल आंसर होगा इस डिटर्मिनेंट का -4/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 3x - 4y इज इक्वल टू 10, 4x + 3y इज इक्वल टू 5। चलो इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखाती हूँ, ध्यान से देखना। एक ही दो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो में तो आगे का आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 1 और 2 कंसिडर करेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। एंड इसके बाद 4x + 3y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन कट कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 1 और 2। अब आपको कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड इक्वेशन 2 with a2x + b2y इज इक्वल टू c2। आपको इक्वेशन 1 को किससे कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 को आपको a1x + b1y इज इक्वल टू c1 से कंपेयर करना है। इक्वेशन 2 को आपको a2x + b2y इज इक्वल टू c2, इससे आपको कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करोगे तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा यहाँ पे -4 एंड c1 हो जाएगा यहाँ पे 10। सिमिलरली a2 हो जाएगा यहाँ पे 4, देन b2 हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड c2 हो जाएगा 5। तो ये सारे नंबर्स हमें मिल गए, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है d लिखना है आपको, इस तरीके से बार्स बनाने हैं। अब इस डिटर्मिनेंट d में कौन कौन से नंबर्स आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा a1, यहाँ पे आएगा a2, यहाँ पे b1, यहाँ पे b2, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, a1 की जगह पे क्या है, b1 की जगह पे क्या है। तो a1 क्या है 3, b1 है -4, a2 है 4, b2 है 3, ये आपने लिख दिया नंबर्स। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व कैसे करना है ये ऑलरेडी आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो सीखा ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 माइनस, अब यहाँ पे फिर से -4 आ रहा है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे ×4। 3 3 ज़ा होता है 9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 एंड 9 + 16 बिकम 25। यहाँ पे हम लोगों ने ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद dx फाइंड आउट करना है। तो dx के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखोगे क्वेश्चन को, इक्वेशंस को देखोगे। इक्वेशन में आपको x वेरिएबल वाला प्लेस दिखा, ये जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया ये x वेरिएबल वाला प्लेस है। इसकी जगह आपको क्या करना है, ये c1 और c2 नंबर्स को पुट करना है। ठीक है, ये तो आपको खुद से याद करना है कि डिटर्मिनेंट जो है वहाँ पे क्या होगा, a1 a2 b1 b2, इस तरीके से आपको कॉलम्स लिखने, ये आपको याद करना होगा। इसके बाद आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो x वेरिएबल वाला प्लेस है, मतलब जो a1 और a2 है, इसकी जगह आप क्या करोगे, c1 c2 लिखोगे। तो यहाँ पे लिखना है c1, यहाँ पे c2, और ये b1 b2 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, देखो a1 a2। तो यहाँ पे c1 c2 की जगह पे क्या लिखोगे, 10, यहाँ पे 5, b1 और b2 की वैल्यू है -4 एंड 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस का साइन, इसके बाद -4 दिया, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है ×5। 10 3 ज़ा होता है 30, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 30 + 20 बिकम 50। तो ये हो गया dx की वैल्यू आपको मिल गई।
सिमिलरली आपको dy फाइंड आउट करना है, तो dy जब आप फाइंड आउट करोगे तो फिर से आप क्या करोगे, ये जो वेरिएबल y वाला प्लेस है इक्वेशन में, जो वेरिएबल y जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको लिखना है c1 और c2, और एज इट इज डिटर्मिनेंट का a1 a2 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद करना है, जो डिटर्मिनेंट है इसका वर्टिकल बार्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, a1 a2 b1 b2। इसके बाद dx में आप क्या करोगे, वेरिएबल x वाली जो जगह होगी यानी a1 और a2 वाली जो जगह है वहाँ पे आपको c1 c2 लिखना है। सिमिलरली dy में आपको क्या करना है कि वेरिएबल y वाली जो जगह होगी वहाँ पे आपको c1 c2 लिखना है, और a1 a2 एज इट इज यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा c1 और c2। अब इसमें वैल्यू लिखोगे, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 3, a2 की 4, यहाँ लिखो 3 4, और c1 c2 की वैल्यू है 10 5। तो ये लिखोगे, इसको सॉल्व करना है आपको। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस का साइन, 10 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 3 5 जा होता है 15, माइनस 10 4 जा होगा 40, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 15 जो है वो पॉजिटिव है, 40 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 40 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 25। बिगर नंबर 14 है, बिगर नंबर 40 है, 40 के पास माइनस साइन है तो माइनस 25। dy की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आ गई, और डिटर्मिनेंट इट मीन्स d की भी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, यहाँ पे आप लिखोगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा dx अपॉन d, एंड y इज इक्वल टू होगा dy अपॉन d। सो dx की वैल्यू क्या मिली आपको, dx की वैल्यू मिली है 50, तो यहाँ पे आप लिखोगे 50, d की वैल्यू कितनी थी 25, एंड y इज इक्वल टू dy की वैल्यू है -25 और d की वैल्यू है यहाँ पे 25। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो x आ जाएगा 2 एंड y आ जाएगा यहाँ पे 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, तो -1। तो 2,1 क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड। ये क्रैमर्स मेथड के थ्रू आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x, y इज इक्वल टू 2, -1 is the solution. Now क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को अरेंज करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे 4x प्लस 3y, -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो वो हो जाएगा 4, और इसको आप कंसिडर करोगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड है 6x -5y राइट हैंड साइड में, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 8, ऑलरेडी राइट में है, राइट में ही रहने दो, तो +8 रहेगा, इसको आप कंसिडर करोगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप लिखोगे कंपेयरिंग वाला लाइन, कंपेयरिंग, इसके बाद आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड इक्वेशन 2 को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो यहाँ पे a1 मिल जाएगा 4, b1 आ जाएगा 3 एंड c1 आ जाएगा 4। सिमिलरली a2 आ जाएगा 6, b2 आ जाएगा 5 एंड c2 आ जाएगा 8। इसके बाद आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, तो यहाँ लिखोगे d, वर्टिकल बार्स बनाओगे, इसके अंदर कौन कौन से नंबर रहेंगे, तो a1 a2 b1 b2, ये आपको याद रखना है बस। इज इक्वल का साइन लगाओगे और इसमें आपको वैल्यू लिखना है। a1 की जगह पे क्या आएगा 4, b1 की जगह पे यहाँ पे आपने लिखा है 3, तो यहाँ 3 लिखो, a2 की जगह पे 6 एंड b2 की जगह पे 5। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 5 जा होता है 20 माइनस 3 6 जा होता है 18, 20 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 2। अब इसके बाद आपको dx फाइंड आउट करना है, तो dx के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन में जो वेरिएबल x होगा, वेरिएबल x वाला जो प्लेस होगा, यानी ये जो 4x 6x लिखा है, इसके जगह आपको c1 c2 लिखना है। तो यहाँ पे c1, यहाँ पे c2 और b1 b2 एज इट इज रहेगा।
अब C1 C2 के जगह आप वैल्यू पुट करो, ये है 4, ये है 8, B1 B2 क्या था 3, ये 5, जो आप यहाँ से देख कर भी डायरेक्टली लिख सकते हो फटाफट ना। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, 4 5 ज़ा 20, माइनस 8 3 ज़ा 24। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, 4 आ गया, बिगर नंबर है 24, इट हैज़ माइनस साइन, तो क्या करोगे यहाँ पे माइनस वैल्यू पुट कर दोगे। इसी तरीके से आपको dy फाइंड आउट करना, तो dy में भी a1 a2 एज इट इज रहेगा, और जो वेरिएबल y की प्लेस है मतलब b1 b2 जो है वहाँ पे आपको c1 c2 लिखना है। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, a1 की जगह पे क्या आएगा, a1 की जगह पे था 4 एंड a2 की जगह पे 6, c1 c2 क्या है, ये है 4, ये है 8। ना इसको आपको सॉल्व करना है, सो 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन लगाओगे, 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से। नाउ 8 4 ज़ा 32 माइनस 6 4 ज़ा 24, 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब इसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग x हो जाएगा dx अपॉन डी विच इज इक्वल टू, इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, dx अपॉन डी, dx क्या फाइंड आउट किया है -4 और d कितना आया था 2, इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा -2। सिमिलरली y क्या हो जाएगा dy अपॉन डी विच इज इक्वल टू, dy क्या है 8 है और डिटर्मिनेंट क्या था 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो -2, 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो x, y इज इक्वल टू आ जाएगा -2, 4 इज द सोल्यूशन।